नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 34वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वकालत के पेशे से गांधी जी को घृणा हो गई और इसके बाद उन्होंने वकालत के पेशे को एक नई दिशा दे दी। वकील का काम होता है कि केस को लंबा करना, अपने मुवक्किल को उस केस को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन गांधी जी ने वो जो मामला था जिस केस में वो गए थे, उन्होंने मेल करा दिया। दो विरोधियों में जो केस लंबा चल सकता था, मेल मिलाप करा दिया, तो एक नई दिशा दे दी और इसमें उनको सुख भी मिला, आत्मा का सुख मिला, उनको पैसे के का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वकालत को एक नई दिशा दी उन्होंने। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी के सामने ईसाई धर्म स्वीकार करने का प्रस्ताव था और उसको उन्होंने क्यों इनकार किया। इसकी 4 वजहें हैं। 4 कारणों से उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करने से इनकार किया। लेकिन वो ऐसा नहीं कि फिर तब वो हिंदू धर्म को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, एकमात्र मानने लगे। तो ऐसा भी नहीं था, उसमें भी उन्होंने कमी देखी, हिंदू धर्म में भी कमी देखी। तो सभी धर्मों में फिर कमी देखी और एक नई राह उन्होंने पकड़ ली। तो हम बात करेंगे कि ईसाई धर्म उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया और इसकी क्या वजहें थी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मिस्टर बेकर, पिछली कड़ियों में हम जान चुके हैं कि जिस केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वो केस इन्हीं के अधीन था और इन्हीं के अधीन गांधी जी वहाँ पर काम कर रहे थे। तो मिस्टर बेकर से बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी और मिस्टर बेकर गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि गांधी जो हैं वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लें और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी वो लगातार करते रहे थे। अब तक वहाँ पर ही वेलिंगटन में हर कुछ वर्षों के बाद एक विशेष सम्मेलन होता था, कन्वेंशन होता था, जिसमें प्रोटेस्टेंट ईसाई जमा होते थे और वो फिर से एक पुनर्शुद्धि या वो शुद्धि कार्यक्रम कह सकते हैं। उसमें ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो प्रार्थना करते थे और प्रार्थना से और बहुत तरह का उसमें डिस्कशन, चर्चा, तो एक फिर से शुद्धि, पुनरुद्धार, जो भी आप कहें, इस तरह से वो कार्यक्रम था वो। तो मिस्टर बेकर को ये उम्मीद थी कि वहाँ पर जब ये जाएंगे गांधी और वहाँ का जब वो वातावरण देखेंगे, धार्मिक वातावरण, और कितने अच्छे लोग जमा होते हैं, सब एक दूसरे के प्रति कितनी अच्छी भावना रखते हैं, वो सब जब देखेंगे तो गांधी जरूर प्रभावित होंगे और ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये सोच के उन्होंने कहा कि आप वेलिंगटन चलिए। गांधी जी तैयार हो गए। गांधी जी जानते थे कि वो किस लिए ले जा रहे हैं। तो गांधी जी ने मन में सोचा कि अगर मेरे अंतर से, मेरे भीतर से अंतर्नाद अगर उठा कि ईसाई धर्म ही सर्वोपरि है और इसे स्वीकार करना चाहिए, तो मैं स्वीकार कर लूँगा, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर नहीं उठा तो मैं तब स्वीकार नहीं करूँगा। और वो लिखते हैं कि अंतर्नाद का वश में होना, ये उन्होंने सीख लिया था। अंतर्नाद मतलब एक भीतर से जो आवाज़ आती है कि हाँ ये सही है। तो वो गांधी जी लिखते हैं कि ये पढ़ना, ये सुनना, भीतर की आवाज़ को सुनना मैंने सीख लिया था और उस आवाज़ के वश में रहना मुझे अच्छा लगता था। उस आवाज़ के अनुसार ही मैं काम करता था। उस आवाज़, भीतर से जो आवाज़ आती थी, उसके खिलाफ जाना मेरे लिए कठिन था और दुखद भी था। तो वो गांधी जी लिखते हैं। उसके बाद वो वेलिंगटन के लिए वहाँ से निकले मिस्टर बेकर के साथ और मिस्टर बेकर को बहुत परेशानी भी हुई ले जाने में, क्योंकि जगह जगह ये तो सांवले थे, कुली थे और वो वहाँ पर सब अधिकतर सब गोरे ही थे। तो गांधी जी को वो जब मिस्टर बेकर ले जा रहे थे तो बड़ी परेशानी हो रही थी। बीच में एक दिन रुकना पड़ा और संडे, रविवार था। तो बेकर परिवार जो है रविवार को यात्रा नहीं करता था। हमारे यहाँ भी देखते हैं, हिंदुओं में भी ऐसी मान्यता है कि किस दिन यात्रा नहीं करनी है और किस दिन यात्रा करनी है, ये भी हम लोग यहाँ भी हिंदुस्तान में भी है। तो वो मिस्टर बेकर संडे को यात्रा नहीं करते थे, वो एक जगह रुके। अब वो होटल में गए तो होटल मालिक से बहुत बहस हुई उनकी। होटल मालिक ठहराने को तैयार नहीं हुआ गांधी जी को। फिर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ तो कहा कि जो सब लोग जहाँ पर खाना खाते हैं वहाँ पर गांधी को खाना नहीं
देंगे, हम गांधी को कमरे में खाना देंगे। तो मिस्टर बेकर जो है वो एक ग्राहक के अधिकार के लिए बहुत लड़ते रहे। तो खैर किसी तरह से वेलिंगटन पहुँचे। वेलिंगटन में वहाँ पर मिस्टर बेकर ने बहुत सारे लोगों से परिचय कराया और सब ने महात्मा गांधी के लिए बहुत प्रार्थना की, तो इनको सच्चा मार्ग मिले और इसी तरह की बातें की और इनके प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार किया। और लोगों की श्रद्धा देख के, धार्मिक श्रद्धा देख के गांधी जी को अच्छा लगा। वो लिखते हैं कि प्रसन्नता हुई ये देख के। उसके बाद वहाँ पर जो चर्चा शुरू हुई, तब गांधी जी लिखते हैं कि लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ी जिससे कि मैं ईसाई धर्म स्वीकार कर सकूं। और ये बात गांधी जी की एक सच्चाई ये भी है कि वो जो बात रहती है, सच है, वो बोल देते हैं। और गांधी जी ने कह दिया कि मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ रही है कि ईसाई धर्म को मैं सर्वोपरि मानूं और सर्वश्रेष्ठ मानूं, इस अलौकिक मानूं कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है और इससे बेहतर कोई नहीं है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और ईसाई धर्म ऐसा कुछ नहीं है जो जिसके कारण मैं स्वीकार करूँ। तो ये बात जब इन्होंने अपने लोगों को कही तो उनको बड़ा दुख हुआ, ईसाई मित्रों को जो वहाँ पर जमा थे। और इसकी 4 वजह वो बताते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि मेरी कठिनाइयाँ गहरी थी। वो कहा यह जाता था कि वहाँ जो ईसाई जो भी जमा थे, तो उनका कहना ये था कि ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह है, इसको स्वीकार करने वाला ही तर जाता है। तर जाता है मतलब वो भवसागर को या संसार से उसको मुक्ति मिलती है। जो ईसा मसीह को पुत्र मानेगा, ईश्वर का पुत्र मानेगा, तो वो जो है संसार से मुक्त हो जाता है। गांधी जी लिखते हैं कि ये बात गले नहीं उतरती थी। वो लिखते हैं कि अगर ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के भी पुत्र अगर होते हैं, अगर ईश्वर के भी पुत्र होते हैं, तो हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। सिर्फ ईसा मसीह ही क्यों, हम सब तो ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं। तो ये बात देखिए, अब गांधी जी ये कहते हैं कि इनकी समस्या गहरी थी, सवाल इनके गहरे थे। तो एक तो इनका ये हो जा रहा था कि सिर्फ ईसा मसीह को ही ईश्वर का पुत्र क्यों माने, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद जो 4 कारण हैं, तो वो 4 कारण हैं कि पहला तो ये है कि ईश्वर के पुत्र हम सभी हैं, ईश्वर का अंश हम सब में है, ईश्वर ने ही सारी सृष्टि बनाई है। अगर उसने ईसा मसीह को भेजा, उनका पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं वो, तो संसार, पूरी सृष्टि ही ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ये एक सवाल। दूसरा उनका ये था कि यदि ईसा ईश्वर तुल्य हैं, तो मनुष्य के समान हैं वो, तो क्यों नहीं दूसरे लोग भी बन सकते हैं। ये देखिए, ये जैन धर्म का भी यहाँ पर प्रभाव दिखता है। वहाँ पर आत्मा की शुद्धि की बात की गई है कि हर व्यक्ति जो है वो मोक्ष पा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान महावीर को ही मोक्ष मिलेगा, वहाँ भी ऐसे किसी ईश्वर की कल्पना नहीं है। वहाँ भी यही है कि आत्मा की शुद्धि से हर व्यक्ति एक परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ये गांधी जी का दूसरा सवाल था कि यदि ईसा ईश्वर के समान है, तो मनुष्य ईश्वर के समान है, तो हर मनुष्य जो है, हर आदमी ईश्वर के समान है, हर आदमी में ईश्वर का अंश है। ये दूसरा सवाल था, गहरा सवाल। तीसरा उनका ये था कि ईसा की मृत्यु से और उनके रक्त से संसार के पाप धुल जाते हैं, धुल गए। तो ये बात समझ में नहीं आती थी, ये बात गले नहीं उतरती थी गांधी जी की कि उनकी मृत्यु से और उनके रक्त से हमारे पाप कैसे धुल जाएंगे, हमने जो पाप किए हैं वो कैसे धुल जाएंगे। ये एक सवाल था इनका। और कहते हैं कि इसको जो है बुद्धि मानने को तैयार नहीं थी, इस बात को कि उनकी मृत्यु से ही दुनिया का सारा पाप जो है वो धुल जाता है, ये बुद्धि मानने को तैयार नहीं थी। और चौथा कि ईसाई लोगों का मानना था कि आदमी में ही, मनुष्य में ही आत्मा होती है और बाकी जीवों में आत्मा नहीं होती है। यहाँ पर भी गांधी जी का सवाल था। तो ये 4 सवाल थे गांधी जी के। अब आइए कि इसके बाद क्या होता है। और इस्लाम स्वीकार करने के लिए भी इनके मित्रों ने काफ़ी प्रयास किया। वो सेठ अब्दुल्ला, जिनके यहाँ ये सबसे पहले गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो वो काफ़ी ऐसी किताबें दिया करते थे और वो
प्रोत्साहित करते थे, वो चाहते थे कि इस्लाम स्वीकार कर लें। तो वो इस्लाम स्वीकार कराने की भी कोशिश हुई। उसके बाद में यहाँ पर अब बात एक दूसरे तरह से आती है कि जब ये सब चल रहा था, बहस चल रही थी और ये सब वहाँ गए वो सम्मेलन में, वहाँ से जो उन्होंने देखा, उसके बाद जब लौट के आए तो इन्होंने राय चंदानी, वो गुजरात के जो बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन बहुत ही धार्मिक थे और बहुत किताबें पढ़ा करते थे, बड़ा ज्ञानी थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा और विलायत में ईसाई मित्रों को भी पत्र लिखा कि ईसाइयत के बारे में यहाँ जो कहा जा रहा है, जो भी सवाल थे, क्योंकि ये सब सवाल जो 4 गहरे सवाल थे, तो वेलिंगटन में, दक्षिण अफ्रीका में इन सवालों का जवाब मिस्टर बेकर नहीं दे पाए और वो जो भी मित्र थे, वो ईसाई मित्र, वो नहीं दे पा रहे थे। तो विलायत के अपने मित्रों को इन्होंने पत्र लिखा और उधर राय चंदानी जी को पत्र लिखा। तो उसमें राय चंदानी जी ने कई किताबें भेजी इनके पास और लिखा कि आप धीरज से काम लें, और कई पुस्तकें भेजी कि इसको आप पढ़िए। वो भी पुस्तकें पढ़ रहे थे और इधर विलायत में ईसाई मित्रों को जो भेजा तो वहाँ से भी कई मित्रों ने इनको किताबें भेजी और पत्राचार शुरू हुआ। तो धर्म की जिज्ञासा इनकी बढ़ गई, धर्म को समझने की। तो उसके बाद वहाँ से विलायत से जो पुस्तिकाएं आई, उसमें एक पुस्तक थी कि बाइबिल का नया अर्थ। ये पुस्तक उनको थोड़ा बेहतर लगा पहले जो यहाँ पर मिस्टर बेट्स या बेकर जो पुस्तकें दे रहे थे उससे। और टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक यहीं पर उन्होंने पढ़ी, विलायत के मित्र ने भेजी। वो है कि वो तुम्हारे भीतर ही है सब कुछ। इस आशय का जो वो था, वो उनका वो पत्र, वो टॉल्स्टॉय का है कि बैकुंठ तेरे हृदय में है, बैकुंठ तुम्हारे हृदय में ही है, बाहर कहीं नहीं है। ये पुस्तक जो थी, इस पुस्तक ने काफ़ी प्रभावित किया इनको। और वो लिखते हैं गांधी जी कि ये पुस्तक जो है, ये दक्षिण अफ्रीका में जो मिस्टर कोट्स ने दर्जनों पुस्तकें दी थी, उन सब से एक ये अकेली पुस्तक ही भारी थी। वो दक्षिण अफ्रीका में जो किताबें पढ़ी थी वो एकदम बेकार लग रहे थे और टॉल्स्टॉय की इस पुस्तक के सामने। तो ये तो एक नई दिशा ही पकड़ ली। ईसाई मित्र जो चाह रहे थे जिस दिशा में गांधी बढ़ें अपने धार्मिक सोच के मामले में, उससे अलग इन्होंने एक नई दिशा ही पकड़ ली। और लिखते हैं कि हिंदू धर्म को भी वो सर्वश्रेष्ठ और कोई कमी नहीं है हिंदू धर्म में, ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि छुआछूत क्या है, फिर क्यों छुआछूत है, क्यों जाति प्रथा है इतनी। तो ये सब सवाल जो है, ये तो उनको लगता था कि ये बहुत ही गंदगी है धर्म के भीतर, और ये कैसे आया, ये बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे थे। गांधी जी लिखते हैं कि ईसाई मित्रों से यहाँ पर जो परिचय हुआ, तो इससे एक बड़ा फायदा उनको ये हुआ कि धर्म को जानने की जिज्ञासा पैदा कर दी इन ईसाई मित्रों ने, और इसके लिए वो सदा ऋणी रहेंगे, सदा आभारी रहेंगे वो दक्षिण अफ्रीका के ईसाई मित्रों का। उन्होंने आभार जताया है और लिखा है कि उसके बाद ये मित्रता मेरी बढ़ती ही गई और अंत तक कायम रही। और ऐसे मित्र जो कि निस्वार्थ थे, पवित्र थे, शुद्ध लोग थे, अच्छे लोग थे और धर्म के बारे में अच्छी भावना रखते थे, तो ऐसे लोगों से पत्राचार और संबंध वो आगे भी बना रहा। तो इस तरह से गांधी जी का ये सब सवाल था धर्म के बारे में। तो एक यहाँ से आपको दिखाई पड़ जाता है कि उनकी व्यापकता कैसे है, और वो हिंदू धर्म में रहते हुए भी हिंदू धर्म की जो संकीर्णताएं हैं, जाति प्रथा और ऐसी ही चीज़ें, इसको वो स्वीकार नहीं करते थे। ईसाई धर्म की जो संकीर्णता है या जो सवाल हैं, वो भी उन्होंने किसी से छिपाया नहीं। तो वो सब धर्मों की कमी को भी देख रहे थे और सब धर्मों की अच्छाई को भी देख रहे थे। ध्यान देने वाली बात है कि हर धर्म का जो अच्छा पक्ष है वो सबको भी उन्होंने लिया। ऐसा नहीं कि ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया तो ईसाइयों से उनको कोई नाराजगी हो गई, नाराजगी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो धन्यवाद दिया है। तो हर धर्म का जो अच्छा पक्ष है उसको उन्होंने अपने में समाहित किया। और इसीलिए उनकी जो प्रार्थना है, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो वो देखिए वो उनकी दृष्टि व्यापक हो जाती है, संकीर्ण नहीं रह जाती है। तो आज की कड़ी में इतना ही। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।